कोई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। इतना कहा, इतना सुनाया, इतनी प्रजा बनी, और प्रजा तो बहुत अथाह बननी है। मैं तो हूं ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ जावे। क्या कहा? एक बूंद भी स्वर्ग में तो आ जाए। मैं ज्ञान का सागर हूँ। आपको बना देते हैं उसे बिंदी, तो कैसे सुनाएगा? बिंदी कैसे सुनाएगी? मैं ज्ञान का सागर हूँ, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में तो आ जाएंगे। तो बिंदी से एक बूंद कैसे टपक टपक गिरती रहती है क्या उसमें से? नहीं, वो तो सुनाता है। और सुनने वालों में से जो एक बूंद भी धारण कर लेते हैं तो उनको प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग में आ जाते, वैकुंठ में आ जाएंगे, हाँ प्रजा बन जाएंगे। इसका मतलब यज्ञ के आदि में बहुत सी आत्माएं निकली, और किन्होंने सच्चाई को, कोई ने अच्छा सच्चाई से धारण किया और वो उस समय छोड़ करके चले गए, और दूसरों ने धारण नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मा बाबा के प्यार लेने में लग गए। शिव बाबा की वाणी का उतना महत्व नहीं दिया, न पीयू की वाणी का दिया, और न बाद में ब्रह्मा के मुख से जो वाणी बोली उसका भी महत्व नहीं दिया। किस बात में महत्व दिया? मिट्टी के पात्र में ज्यादा महत्व दिया। तो कुखवंशावली हुए तो मुखवंशावली हुई, कुखवंशावली हो गई। तो जो कुखवंशावली हो गए वही रावण संप्रदाय ब्राह्मण हो गए। वो रावण संप्रदाय ब्राह्मण जो है, आसुरी संप्रदाय के ब्राह्मण परमात्मा से बूंद प्राप्त करते हैं, माना वहां जाकर के प्रजा बन जाएंगे, ऊंच पद उनको नहीं। वैकुंठ तो संभव ही है, स्वर्ग यहाँ भी ऐसे ही होगा। जिन्होंने यहाँ बूंद धारण की होगी वो वहां ऊंच पद थोड़े ही पाएंगे, और जिन्होंने बहुत कुछ धारण किया होगा वो राज परिवार में साथ साथ बैठेंगे। राजाओं महाराजाओं की सभा लगती है तो उसमें कोई तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, कोई नीचे जाकर के या पीछे जाकर के बैठते हैं। तो ये सारी सभा लगनी है ना कि नहीं लगनी है? वो जो बिंदी बिंदी आत्माएं दिखाई जाती है परम धाम में, वो वहाँ की यादगार है ऊंच और नीच की, या यहाँ माउंट आबू में बैठेंगे वहाँ ऊंच और नीच की यादगार है। यहाँ साकार सृष्टि पे तुम बच्चे परम धाम को नीचे उतार लेंगे, तो साकार सृष्टि पे जब परम धाम नीचे आएगा तो वहाँ भी औहदे होंगे कि ये ऊंचे ऊंचे हैं, ये नीचे नीचे हैं। स्वर्ग का मोड़ बनेगा। नहीं, वो स्वर्ग का मार्ग बढ़ता नहीं, वो आत्मिक स्थिति की बात। एडवांस में तो ऐसे ही है ना भाई। क्यों नहीं होगा? एडवांस की बात हो रही। असली ज्ञान तो एडवांस ही है ना। नहीं बाबा, वो प्रजा वाली बात जो आपने बताया, एडवांस में भी प्रजा है। एडवांस में भी आता है कि अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देख लो, अब बड़े से बड़े कमबख्त देखना हो तो यहाँ देख लो। वो ज्ञान व्यान नहीं धारण करेंगे, जैसे चांडाल होते हैं ना, चांडालों के काम धारण करेंगे। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। तुम समझते हो प्रदर्शनी से बहुतों का कल्याण होता है। कौन सी प्रदर्शनी? तो उन्होंने ढेर सारे चित्र निकाले। अरे ढेर सारे चित्रों की बात नहीं है, बाबा कहते हैं 4 चित्रों को ही छत इतना ऊंचा बढ़ाओ। बड़े बड़े चित्र बनावेंगे तो अंधे की औलाद, अंधों की आंखें खुलेंगी, तुमको समझाने में सहज हो जाएगा। प्रदर्शनी से बहुतों का कल्याण हो सकता है, लेकिन ये 4 चित्रों में, हाँ 4 चित्रों में समझाने में बहुत कल्याण होगा। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु फिर इसमें विचार सागर मंथन जरूर चाहिए। क्या इन 4 चित्रों में समझाने बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाते रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल और दूसरे कान से निकाल दो। उल्टी सुल्टी माना व्यर्थ बातें, जो बाबा की मुरली में बोली हुई बातों के खिलाफ और दूसरी बातें हैं, उनमें जास्ती ध्यान नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ, दूसरे जो कुछ सुनाते हैं वो सब उल्टी सुल्टी बातें हैं। मनुष्यों से जो कुछ आता है वो अज्ञान आता है, मैं जो कुछ तुमको सुनाता हूँ वो ज्ञान सुनाता हूँ।
अपने मुंह मियां मिट्टू सबसे ज्यादा कौन बनता है? सबसे नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा मुंह मियां मिट्टू है शिव बाबा। वो गीता में भी ऐसे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब में बताया। सब में श्रेष्ठ मैं हूँ। स्वार्थ है। हाँ। कुबेर में, यक्ष में, बात देखो, बात तो सच्ची बताते हैं ना, झूठी बात तो नहीं बताते। मैं राइट बात। हाँ। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। नंबर 1 मुख्य बात एक है क्या, कोई को भी जो भी आए उसको बाप का परिचय देते रहो। जब है ही नंबर 1 तो नंबर 1 का परिचय देंगे तो नंबर 1 में जाएंगे, नंबर 1 लिस्ट में आ जाएंगे। नंबर 1 लिस्ट कौन सी है? सूर्यवंशियों की। नंबर 2 की लिस्ट कौन सी है? चंद्रवंशियों की। फिर नंबर 3, नंबर 4 इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। तो कोई को भी बाप का परिचय दे। बस एक बाप को याद करो, वो ही सब कुछ है, सारी डोरी उस एक के हाथ में है। क्या कठपुतलियों का खेल देखा कभी? कठपुतलियों का खेल जब दिखाते हैं तो पर्दा पड़ा होता है, कठपुतलियां ऊपर आकर के नाचती हैं, हाथ पांव डुलाती हैं, तो उसमें धागे लगे होते हैं महीन महीन, और वो धागे जो है 10 उंगलियों से वो नचाने में बहुत प्रैक्टिस, पक्की प्रैक्टिस होती है। उदयपुर में वो यूं करके नचाता रहता है अंगुलियों से। तो हम सब क्या है उसकी कठपुतलियां, हाँ उसकी कठपुतलियां हैं। वो जैसे जैसे नचाता है वैसे नाचते रहते हैं। कहते हैं एक एक पत्ते को हिलाने वाला एक है। तो ये निराकार के लिए बोला कि निराकार कैसे हिलाएगा? साकार के द्वारा ज्ञान देगा ना। अंगुली से इशारा करेंगे, सब कुछ परमात्मा करते हैं ना। उसको याद करो, वो सबका कल्याणकारी ऊपर रहते हैं, तो वो समझते हो कोई ऊपर रहता हो। अब ऊपर होने ये पता ही नहीं कि वो ऊपर वाला ही ऊंचे से ऊंचा कर्म करके नीचे दिखाता है। नीचे आता जरूर है, लेकिन नीचे आते हुए भी जो भी कर्म करता है ऊंचा कर्म करता है, जो भी बात बोलता है ऊंची बात बोलता है, जो भी संकल्प करता है ऊंचा संकल्प करता है। तो वो सबका कल्याणकारी ऊपर रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं भी वहां हो, तुम आत्माएं भी वहां ऊपर की रहने वाली हो। ये सारी ज्ञान की बातें अब तुम्हारी बुद्धि में बैठी है क्या, कि हम सब भी वहां के रहने वाले हैं, लेकिन कोई ज्यादा लंबे समय तक ऊंची स्टेज में रहते हैं और कोई थोड़े समय तक ऊंची स्टेज में रहते हैं। ये सारी ज्ञान की बातें तुम्हारी बुद्धि में। बाकी सबके पास तो भक्ति का भूसा है, तुम्हारे पास ज्ञान का धन है। वहां फिर ज्ञान कहाँ से आवेगा? कहाँ? जो नई दुनिया होगी वहाँ ज्ञान नहीं होगा।